परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अठवी कम वियला निठिय कच्चा पणठि संसारा दिठि सैलथि सारा सिद्धा सिद्धिमंति संतु। तिलोई पन्नती जी का सार हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल हमने पढ़ा था कि जो समव शरण में जगह होती है, मतलब कोठे होते हैं, तो जगह तो कम है लेकिन जीव उसमें असंख्यात असंख्यात बैठते हैं, देवी देवता असंख्यात असंख्यात, और एक दूसरे को छूते भी नहीं हैं, मतलब बिल्कुल खुले खुले बैठते हैं। तो ऐसी जिनेंद्र भगवान की महिमा होती है। उनकी महिमा के प्रभाव से ही बालक से लेकर कोई भी जीव हो, प्रवेश करने और निकलने में अंतर मुहूर्त के अंदर संख्यात योजन तक चले जाते हैं, कई किलोमीटर तक अंतर मुहूर्त में पहुंच जाते हैं। और इन 12 सभाओं में मिथ्या दृष्टि नहीं होते, अभव्य नहीं होते, असंगी जीव नहीं होते। और वहां समव शरण में जिन भगवान की महिमा से कोई आतंक नहीं, किसी तरह का रोग किसी को नहीं होता, किसी की मृत्यु नहीं होती, और वहां किसी का जन्म भी नहीं होता, किसी को किसी से बैर नहीं होता, कोई विषयों की आसक्ति नहीं होती, प्यास भूख ये सब बाधाएं वहां नहीं होती हैं। तो 24 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी के नाम हमने पढ़े थे, और केवली काल पढ़ा था 24 तीर्थंकरों का। एक एक भगवान कितने समय तक अरिहंत बनकर रहे, उनके गणधरों के नाम और संख्या पढ़ी थी हमने। और गणधर जो होते हैं ये सभी 8 रिद्धियों से सहित होते हैं। तो गणधरों को कौन कौन सी रिद्धियां होती हैं ये हम पढ़ रहे थे। तो इसी में हमने दूरदर्शित्व तक पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। दश पूर्वित्व रिद्धि। 10वां पूर्व पढ़ने में रोहिणी प्रभृति महाविद्याओं के 500 और अंगुश प्रसेनादिक क्षुद्र विद्याओं के 700 देवता आकर आज्ञा मांगते हैं। जब मुनिराज 11 अंग और 10वां पूर्व चौथे काल में पढ़ लेते हैं, तो 10वां पूर्व पढ़ रहे होते हैं, तो ये 500 तो महाविद्या रोहिणी आदि और 700 क्षुद्र विद्या, तो ये सब देवता आकर नमस्कार करते हैं और आज्ञा मांगते हैं। इस समय जो महर्षि जितेंद्रिय होने के कारण उन विद्याओं की इच्छा नहीं करते हैं, वे विद्याधर श्रमण इस पर्याय नाम से भुवन में प्रसिद्ध होते हुए अभिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। तो वे मुनि 10 पूर्वित्व रिद्धिधारी होते हैं। तो मतलब इतने सारे देवता आते हैं, लेकिन मतलब वो आज्ञा मांगते हैं कि आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन जो मुनिराज इन विद्या देवताओं में आसक्त नहीं होते, अपना स्वाध्याय करते रहते हैं, तो वही 10 पूर्व रिद्धि के धारी मुनिराज कहलाते हैं। 14 पूर्वित्व रिद्धि। जो महर्षि संपूर्ण आगम के पारंगत हैं। 11 अंग 14 पूर्व तक पूरे शास्त्र पढ़ लेते हैं और शुद्ध केवली नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो उनके 14 पूर्वी नामक बुद्धि रिद्धि होती है। अब 10वें पूर्व में तो भ्रष्ट हो जाते हैं। कोई कोई मुनिराज उन विद्या देवताओं को देखकर सोचते हैं, अरे इनसे तो हम कुछ भी करा सकते हैं, तो वो उसी में लग जाते हैं, तो आगे शास्त्र नहीं पढ़ पाते, तो 14 पूर्व तक वो जा ही नहीं पाते। लेकिन जो मुनिराज उन देवताओं में आसक्त नहीं होते, वो पढ़ते चले जाते हैं और 14 पूर्व तक पूरे पढ़ लेते हैं। तो ये जो 14वां पूर्व पढ़ते हैं, तो इस समय जैसे पूरा ज्ञान हो गया, तो चारों प्रकार के देवता आते हैं।
भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक और मुनिराज की पूजा करते हैं, क्योंकि मुनिराज ने सारा आगम का ज्ञान प्राप्त कर लिया, 14 पूर्व तक पढ़ लिए, पूरा द्वादशांग का ज्ञान किया। तो ज्ञान से सम्मान होता है ना। जितना हम ज्ञान ज्यादा प्राप्त करते हैं, एक तो हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। जितना बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ेंगे, हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं उनको सुनने से। और फिर आगे चलकर जब पूरा ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तो स्वर्गों के देव भी आकर सम्मान करते हैं। तो 14 पूर्व जब पढ़ लेते हैं तो चारों प्रकार के देव आते हैं, मुनिराज की पूजा करते हैं। चौथे काल में ही होते हैं ये। अभी तो पंचम काल है, तो द्वादशांग जिनवाणी हमारे पास नहीं है। नैमित्तिक रिद्धि, नभ, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह और स्वप्न इन 8 भेदों से विस्तृत है। मतलब आकाश को देखकर जान लेना कि आगे क्या होने वाला है, किसी के शरीर के अंगों को देखकर जान लेना, तिल आदि के चिन्ह देखकर बता देना, या स्वप्न स्वप्न के अनुसार आगे क्या होने वाला है वो सब बता देना, दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, ये सब जानना। मतलब जो आकाश को देख के सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि इनको देखकर जो छीनता या दुख सुख को जानना है, वो नवनिमित्त रिद्धि है। इसमें मतलब ये 8 तरह की रिद्धियां होती हैं निमित्त निमित्त ज्ञान से जो होती हैं। दूसरी है भौम निमित्त, पृथ्वी के घन, सुशिर, पोलापन देखकर, स्निग्धता, रुक्षता आदि गुणों को देखकर, जो तांबा, लोहा, सोना, चांदी आदि धातुओं की हानि वृद्धि को, दिशा विदिशाओं के अंतराल में स्थित चतुरंग बल को देखकर जय पराजय को भी जान लेते हैं कि ये राजा जीतेगा या हारेगा, उन्हें पहले ही पता लग जाता है देखकर। तो इसे भौम निमित्त ज्ञान कहा है। फिर है अंग निमित्त, मनुष्य और तिर्यंचों के अंग उपांगों को देखने से या स्पर्श से वात आदि 3 प्रकृतियों और रुधिर आदि 7 धातुओं को देखकर तीनों कालों में उत्पन्न होने वाले सुख, कि आगे इसे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या किसकी मृत्यु कब होगी, वो सब जान लेना और बता देना, ये अंग निमित्तक ज्ञान है। स्वर निमित्त, मनुष्य और तिर्यंचों के विचित्र शब्दों को सुनकर 3 काल में होने वाले दुख सुख को जान लेना। सिर्फ तिर्यंचों की आवाज सुनी या किसी मनुष्य की आवाज सुनी और उसी को सुनकर पता लग जाना कि आगे दुख आने वाला है या सुख आने वाला है। व्यंजन निमित्त, सिर, मुख, कंधे आदि पर तिल तिल होना या मस्सा आदि देखकर तीनों काल के सुख दुख आदि को जानना। तो किसी व्यक्ति के शरीर के निशान को देखकर उसे आगे सुख मिलने वाला है या दुख मिलने वाला है, तो वो सब मुनिराज को पता लग जाता है। लक्षण निमित्त, हस्त तल और चरण तल आदि में कमल, वश आदि चिन्हों को देखकर काल त्रय में होने वाले सुख आदि को जानना, ये लक्षण निमित्त है। तो मतलब किसी को राजा बनना है आगे चलकर बड़ा, या तीर्थंकर बनना है, मतलब तीर्थंकरों का तो खैर पता ही होता है, लेकिन किसी को भगवान बनना है सामान्य, तो मुनिराज पहले ही लक्षण देखकर जान लेते हैं। चिन्ह निमित्त, देव, दानव, राक्षस, मनुष्य और तिर्यंचों के द्वारा छेदे गए शास्त्र, शस्त्र एवं वस्त्र आदि तथा प्रासाद, महल, नगर, देश आदि चिन्हों को देखकर त्रिकाल भावी शुभ अशुभ मरण, विविध प्रकार के द्रव्य और सुख दुख को जान लेना, ये चिन्ह निमित्त है। किसी ने किसी को छेदा कोई जगह या वस्त्र आदि के
छिद्र देखकर वो जान लेते हैं आगे अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। कोई भी चिन्ह देखकर पहचान लेना। तो ये चिन्ह निमित्त ज्ञान। फिर स्वप्न निमित्त, वात पित्त आदि दोषों से रहित व्यक्ति सोते हुए रात्रि के पश्चिम भाग में अपने मुख कमल में प्रविष्ट चंद्रमा सूर्य आदि, मतलब प्रातः काल के समय सुबह 3-4 बजे मुख में प्रवेश करते हुए देखे चंद्रमा का प्रवेश, सूर्य आकर मुख में प्रवेश कर रहा है, तो ऐसे शुभ स्वप्न को। और कोई घी या तेल की मालिश आदि, ये अशुभ स्वप्न है कि सपने में अगर घी तेल की मालिश करते हुए देखे, गधे या ऊंट पर चढ़ना या परदेश गमन करना, तो ये अशुभ स्वप्न जो देखता है, इसके फल से वो मुनिराज को बताता है कि ये सपना देखा तो मुनिराज आगे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। अच्छा स्वप्न देखा है तो वो सुख का कारण, और बुरा स्वप्न देखा तो दुख मिलने वाला है आगे। तो ये ज्ञान मुनिराज बताते हैं। इनमें से स्वप्न में हाथी और सिंह आदि के दर्शन मात्र आदि को चिन्ह स्वप्न और पूर्वा पर संबंध रखने वाले स्वप्न को माला स्वप्न कहते हैं। तो इस तरह ये दो भेद हैं इनके, चिन्ह और माला। तो ये निमित्त रिद्धि हुई पूरी। इसके बाद प्रज्ञा श्रवण रिद्धि। श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का उत्कृष्ट उपशम होने पर प्रज्ञा श्रवण रिद्धि उत्पन्न होती है। प्रज्ञा श्रवण रिद्धि वाले जो मुनिराज होते हैं, अध्ययन बिना किए ही 14 पूर्वों में विषय की सूक्ष्मता को लिए हुए सारी शुद्ध को जान लेते हैं। जिनको ये रिद्धि प्रकट हो जाती है, पढ़ा भी नहीं और सारा ज्ञान हो जाता है। प्रज्ञा श्रवण रिद्धिधारी मुनिराज को बिना अध्ययन किए 14 पूर्व तक का ज्ञान होता है, सूक्ष्म बातें भी जान लेते हैं और उसका नियम पूर्वक निरूपण भी करते हैं। ऐसी बुद्धि को प्रज्ञा श्रवण रिद्धि कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की होती है, उत्पत्ति की, परिणामिकी, वैनयिकी और कर्मजा। पूर्व भाव में, पिछले जन्म में जिन्होंने शास्त्र की बहुत विनय की, जिनेन्द्र भगवान की वाणी जिसमें लिखी है, ऐसे शास्त्रों को इसीलिए कहते हैं ना कि हमें शास्त्रों को नमस्कार करना चाहिए। हम जो महिलाएं होती हैं तो भगवान के चरण नहीं छू सकती, लेकिन शास्त्र तो छू सकती हैं। तो शास्त्र को दोनों हाथों से छूकर मस्तक से लगाना चाहिए। जितनी हम शास्त्र की विनय करेंगे तो आगे चलकर अपने आप हमारा ज्ञानावरण कर्म हटेगा और विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो प्रज्ञा श्रवण रिद्धि भी उनको होती है जो पूर्व भाव में भी शास्त्र की बहुत विनय करते हैं। और इसीलिए जैसे हम शास्त्र सुनते हैं तो हमें बैठकर सुनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए बिस्तर में नहीं बैठे, कुर्सी मेज पर बैठे या फिर चटाई पर बैठकर सुनना चाहिए। तो जितनी विनय करेंगे उससे हमारा ज्ञानावरण कर्म उतना ही हटेगा और उतना हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और जितना ज्यादा ज्ञान होगा तो हम जल्दी से भगवान बन सकेंगे। फिर हमें हमारे संसार के सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि दुखों को दूर करने का एक ही उपाय है, भगवान बनना। जब तक हम भगवान नहीं बनेंगे तो ये दुख तो आते ही रहेंगे संसार में, बीमारियां भी आती रहेंगी, मनुष्य गति तिर्यंच गति, बीमारियां तो आती ही हैं, बीमारियां भी, तरह तरह के दुख भी, चिंताएं भी, ये सब चलता रहता है। इसीलिए हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए ताकि ये सारे दुख हमारे जल्दी से खत्म हो जाएं। तो पूर्व भव में श्रुत की जो विनय करी है उससे उत्पत्ति की, निज निज जाति विशेष में उत्पन्न हुई परिणामी की, द्वादशांग श्रुत के योग्य विनय से उत्पन्न होने वाली वैनयी की होती है, और उपदेश के बिना ही
विशेष तप किया, बहुत बस ध्यान लगाया। जिन मुनिराज ने उपदेश नहीं भी सुना लेकिन ध्यान बहुत किया, तो उससे अपने आप ये प्रज्ञा श्रवण रिद्धि उत्पन्न होती है। तो बिना पढ़े सब ज्ञान उनको हो जाता है। तो ऐसी ये प्रज्ञा श्रवण रिद्धि समाप्त हुई। अब है प्रत्येक बुद्धि रिद्धि, जिसके द्वारा गुरु के उपदेश के बिना ही कर्मों के उपशम से सम्यक ज्ञान और तप के विषय में प्रगति होती है, वह प्रत्येक बुद्धि कहलाती है। तो गुरु का उपदेश भी नहीं सुना, लेकिन अपने आप से सम्यक ज्ञान, अपने आप से तप, जितने भी हमारे तीर्थंकर होते हैं, तो तीर्थंकर किसी से पढ़ते नहीं है, बचपन से उन्हें पूरा ज्ञान होता है, उनके कोई गुरु नहीं होते, सब कुछ अपने आप से उन्हें सम्यक ज्ञान, क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। तो ऐसी प्रत्येक बुद्धि उनको तो होती ही है। तो जिसमें किसी से पढ़ना ना पड़े, अपने आप से ज्ञान, पिछले जन्मों में बहुत ज्ञान पाया, तो अगले भाव में किसी से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, वो सब अपने आप रहता है ज्ञान। वादित्व रिद्धि, जिस रिद्धि के द्वारा शक्रादि के पक्ष को भी बहुत वाद से निरुत्तर कर दिया जाता है और पर के द्रव्यों की गवेषणा अर्थात परीक्षा करता है, या दूसरों के क्षेत्र अथवा दोष ढूंढता है, वह वादित्व रिद्धि कहलाती है। मतलब कोई व्यक्ति वाद विवाद करने आ जाए, कोई अन्य धर्म का या कोई भी वाद विवाद करे, तो उसको निरुत्तर कर देना, वादित्व रिद्धि जिनके पास होती है, तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता वाद विवाद में, सबको निरुत्तर कर देते हैं। तो इस तरह बुद्धि रिद्धि समाप्त हुई। इसके बाद विक्रिया रिद्धि। विक्रिया रिद्धि के भेद कौन से हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, अप्रतिघात, अंतर्धान और काम रूप, इस तरह अनेक भेदों से युक्त विक्रिया नामक रिद्धि तपस्या करने से शमनों को प्राप्त होती है। अणिमा रिद्धि किसे कहते हैं? अपने शरीर को छोटा सा बना लेना, अणु के बराबर, मतलब हमें जो छोटा सा कण दिखता है उससे भी छोटा अपना शरीर बना लेना। शरीर कितना बड़ा? 500 धनुष का शरीर, पहाड़ के जितना, और उस शरीर को छोटा सा बना लिया, ये अणिमा रिद्धि होती है। तो मुनिराज ऐसा भी करते हैं, छोटे से बनकर किसी कमल के फूल में, वन में जाकर तालाब में कमल का फूल खिला है और कमल के फूल के अंदर जाकर बैठ गए, अपना शरीर छोटा सा बनाया और उसमें बिल्कुल शांत बैठकर ध्यान करते हैं। तो ऐसे अणिमा रिद्धि होती है। महिमा रिद्धि, अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लेना, कितना भी बड़ा बना सकते हैं महिमा रिद्धि से। तो जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने बनाया था, अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था, एक पैर सुमेरु पर्वत पर, एक पैर मानसोत्तर पर्वत पर, तो इतना बड़ा बना लेना। फिर है तीसरी लघिमा रिद्धि, अपने शरीर को बिल्कुल हल्का बना लेना, रुई की तरह, रुई से भी हल्का। तो ये लघिमा रिद्धि से कितना बड़ा शरीर हो और उसे बिल्कुल हल्का बना सकते हैं। मतलब मुनिराजों के पास ऐसी शक्ति होती है कि फूल के ऊपर भी पैर रखें तो फूल पिचकेगा नहीं, उसके अंदर कोई जीव नहीं मरेगा। गरिमा रिद्धि, शरीर को बहुत भारी बना लेना, जैसे बाली मुनिराज ने बनाया था। रावण जब पर्वत को उठाकर फेंकने लगा था, तब उन्होंने क्या किया था? अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबाया, क्योंकि उस पर्वत पर रत्नों के मंदिर थे, वो मंदिर नष्ट हो जाते, इसीलिए ताकि ये मंदिर नष्ट ना हो जाए। तो ऐसे भाव से उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से दबाया, तो रावण रोने लगा, रावण मतलब दबने लगा था।
फिर उसकी पत्नियों ने क्षमा मांगी, मुनिराज से कहा कि हमारे पति को क्षमा कर दीजिए। तब उन्होंने अपना पैर पैर का अंगूठा वापस उठाया, तब रावण बाहर निकल सका। तो गरिमा रिद्धि से अपने शरीर को बहुत भारी बना सकते हैं मुनिराज। ऐसी शक्ति तपस्या करने से प्रकट हो जाती है। प्राप्ति रिद्धि, प्राकाम्य, अब ये पढ़ेंगे एक एक रिद्धि को आगे। हाँ, हाँ, पहले नाम पढ़ लेते हैं। प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, अप्रतिघात, अंतर्धान और कामरूप, ये अनेक भेद होते हैं विक्रिया नाम की रिद्धि। तो ये तप करने से जितना ध्यान लगाते हैं मुनिराज, शांत होकर अपना ध्यान करते हैं, उसी से ये शक्तियां प्रकट होती हैं। तो अणिमा रिद्धि में छोटा सा शरीर बना लेना अणु के बराबर। इस रिद्धि के प्रभाव से महर्षि, अब छोटा सा कहीं छेक भी है, छोटा सा छेक है, उसके अंदर से निकल सकते हैं मुनिराज। और मान लो दीवार में कहीं छोटा सा छिद्र है, उसके अंदर चले गए और वहां बैठकर चक्रवर्ती की सेना भी विक्रिया से बना सकते हैं। इतनी उनके अंदर शक्ति होती है कि छोटे से छिद्र के अंदर पूरे चक्रवर्ती की बहुत बड़ी सेना की रचना विक्रिया से कर सकते हैं। गरिमा में मेरु के बराबर शरीर, मतलब इतना भारी कर सकते हैं, सुमेरु पर्वत के जितना, सबसे बड़ा वही तो है। तो उसके जितना भारी शरीर करने की महिमा गरिमा रहती है। वायु से भी हल्का शरीर करना लघिमा रिद्धि, और वज्र से भी अधिक भारी शरीर करना ये गरिमा रिद्धि कहलाती है। प्राप्ति रिद्धि किसे कहते हैं? जमीन पर मुनिराज शिला पर बैठे हैं और उन्होंने अपनी उंगली को ऐसे किया और उंगली के अग्रभाग से किसे छू लिया? सूरज तक पहुंच गई उनकी उंगली। चौथे काल में ऐसी शक्तियां होती हैं मुनिराजों के पास। सूर्य को छू सकते हैं वो, चंद्रमा को छू सकते हैं, और सुमेरु पर्वत के शिखर को कहीं पर भी बैठे बैठे वहीं से अपने हाथ को ले जा सकते हैं, उंगली के अग्रभाग से छू सकते हैं, या कोई भी वस्तु वो वहीं बैठे हुए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्राप्ति रिद्धि कहलाती है। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने हाथ को फैला के देखा था ना, कि वास्तव में फिर उन्हें विश्वास हो गया था कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है। जिस रिद्धि के प्रभाव से, प्राकाम्य रिद्धि कौन सी है? कि जिस रिद्धि के प्रभाव से जल के समान पृथ्वी पर भी उन्मज्जन निमज्जन क्रिया को करता है। अब जैसे हम पानी में चलते हैं तो पानी में पैर डुबा डुबा कर चलते हैं, पानी के अंदर पैर डाला और बाहर निकाल के चल रहे हैं, तो बार बार पैर अंदर डूब रहा है। उस तरह इन मुनिराज का जमीन के अंदर पैर चला जाता है, मतलब ऐसे चलते हैं जमीन पर जैसे पानी में चल रहे हो, जमीन के अंदर उनका पैर जाता रहता है, ऐसे चल सकते हैं वो प्राकाम्य रिद्धि के मुनिराज। और जमीन, हाँ, जल के समान तो पृथ्वी पर चलते हैं, और पानी के ऊपर ऐसे चलेंगे जैसे जमीन पर चल रहे हो। नदी है तो उनको नाव की जरूरत नहीं है, नदी के ऊपर, पानी के ऊपर बिल्कुल सीधे ऐसे चलते जाएंगे जैसे जमीन पर पैर रखकर चल रहे हो, बिल्कुल सीधा सीधा। तो ये प्राकाम्य रिद्धि वाले मुनिराज इस तरह से होते हैं। वशित्व रिद्धि, जिससे सब जगत पर प्रभुत्व होता है, सारा संसार अपने वश में होता है, ये ईशत्व नाम की रिद्धि होती है। और जिससे तपोबल के द्वारा जीव समूह वश में हो जाते हैं, वो वशित्व रिद्धि कही जाती है। दूसरे वश में हो तो वशित्व रिद्धि, और सब जगत पर प्रभुत्व हो तो ईशत्व रिद्धि। अप्रतिघात रिद्धि, जिस रिद्धि के बल से शैल, शिला, वृक्ष आदि के मध्य में होकर आकाश के समान गमन किया जाता है, वह सार्थक नाम वाली
अप्रतिघात रिद्धि है। अप्रतिघात मतलब जिनको कोई रोक ना सके। तो हमें तो क्या करना पड़ता है, दरवाजे से निकल कर जाते हैं कहीं जाना हो। मुनिराज को दरवाजे से निकलने की जरूरत नहीं है, वो तो दीवार से ही निकल कर चले जाएंगे, कहीं से भी निकल कर जा सकते हैं। कितना बड़ा पहाड़ है उसके अंदर से निकल कर चले जाएंगे, सामने पेड़ है, पेड़ के अंदर से निकल कर चले जाएंगे। तो ऐसी अप्रतिघात रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं। ये सारी शक्तियां हमारे अंदर भी आ सकती हैं। जब हम चौथे काल के मुनिराज बनेंगे तो हम भी ध्यान लगाकर इन शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। हमें भी भावना करनी चाहिए कि हम भी जल्दी से मुनि बनकर भगवान बने। तो शास्त्रों को पढ़ेंगे, भगवान बनने की भावना करेंगे तो अवश्य ही इन शक्तियों को भी प्रकट कर लेंगे। काम रूप रिद्धि, जिस रिद्धि से अदृश्य हो सकते हैं, नहीं काम रूप अलग है। पहले हम पढ़ रहे हैं अंतर्धान रिद्धि। अंतर्धान रिद्धि मतलब मुनिराज सामने बैठे हैं सबके सामने और बैठे बैठे एकदम गायब हो गए, एकदम अदृश्य हो गए। तो ये अंतर्धान नाम की रिद्धि होती है, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और कहीं से भी अदृश्य हो जाते हैं वो बैठे बैठे। काम रूप रिद्धि उसे कहते हैं कि अपने बहुत सारे रूप बना सके। मुनिराज बहुत सारे रूप बनाने की शक्ति को काम रूप रिद्धि कहते हैं। तो इस तरह विक्रिया रिद्धि समाप्त हुई। अब क्रिया रिद्धि। क्रिया रिद्धि दो प्रकार की है, नभस्थल गामित्व और चारणत्व, ये दो भेद हैं इसके। इनमें से जिस रिद्धि के द्वारा कायोत्सर्ग अथवा अन्य प्रकार से ऊर्ध्व स्थित होकर या बैठकर जाता है वो आकाशगामिनी नाम की रिद्धि है। मतलब ऐसे बैठे हैं और बैठे बैठे आकाश में कहीं भी चले जाएंगे। हमें तो क्या करना पड़ता है, पहले एयरपोर्ट जाओ, फिर वहां से एरोप्लेन में बैठो, तब हम कहीं जा पाते हैं आकाश में। लेकिन मुनिराज को कुछ भी जरूरत नहीं है, बस कहीं भी बैठे हैं और मन में भाव आया कि मुझे समेत शिखर जाना है या कहीं भी जाना है, और एकदम शरीर ऐसे बैठे बैठे ही ऊपर आकाश में उठा और आकाश में तेजी से गमन कर जाता है। बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं वो, कुछ ही क्षण में एकदम कहीं भी जा सकते हैं, योजनों तक चले जाते हैं। तो खड़े हैं तो खड़े हुए भी जा सकते हैं, बैठे हैं तो बैठे हुए भी जा सकते हैं, तो कैसे भी वो चले जाते हैं। ये आकाशगामिनी रिद्धि है। दूसरी चारण रिद्धि। चारण रिद्धि के भेद हैं जल चारण, जंघा चारण, फल चारण, पुष्प चारण, पत्र चारण, अग्नि शिखा चारण, धूम चारण, मेघ चारण, धारा चारण, मरकट तंतु चारण, ज्योतिष चारण और मरुत चारण। तो इस तरह के अनेक भेद हैं। जल चारण रिद्धि वाले मुनिराज क्या करते हैं कि इस रिद्धि के प्रभाव से पैरों के रखने से, जल के ऊपर पैर रखने पर भी जल के जीव मरते नहीं हैं। समुद्र के ऊपर से मुनिराज आराम से पैर रखकर जा रहे हैं पानी के ऊपर, तेज चलें धीरे चलें, लेकिन उनके पैरों से कोई जीव नहीं मरेगा, एक भी जीव जल का मरेगा नहीं, अन्य भी कोई भी जीव नहीं मरता। तो ये जल चारण रिद्धि है। जंघा चारण रिद्धि, 4 अंगुल प्रमाण पृथ्वी को छोड़कर आकाश में घुटनों को मोड़े बिना जो बहुत योजनों तक गमन करना, ये जंघा चारण रिद्धि है। मतलब जमीन पर 4 अंगुल ऊपर, नीचे नहीं आते, नीचे गमन नहीं करते, 4 अंगुल ऊपर आकाश में, तो आकाश में घुटनों को मोड़ते भी नहीं है, सीधे खड़े हैं, बिल्कुल सीधे खड़े खड़े बहुत योजनों तक गमन कर जाना आकाश में, जंघा पे हाथ रखा और एकदम जब भी मतलब मन में सोचा और पहुंच गई कितनी भी दूर।
जैसे सुदर्शन सेठ की कहानी थी ना, उसमें कि एक ग्वाला था और ग्वाले ने क्या किया था कि एक मुनिराज को देखा, पहली बार देखा। सर्दी के दिन थे, बहुत ठंड थी। उसने सोचा, अरे इनके पास तो वस्त्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो मर जाएंगे ठंड, इतनी ठंड में। तो उसने क्या किया, अपना कंबल उड़ा दिया उन्हें, शायद ऐसे ही था। और या फिर ऐसे था, उसने आग जला दी उनके चारों तरफ। हाँ, चारों तरफ आग आग जला जलाई। दी, ऐसे ही था कुछ। तो चारों तरफ आग कंबल भी पूरी उड़ाया था। रात जलाता रहा कि कहीं इनको ठंड ना लग जाए। तो जब सुबह हो गई, तो रात को तो मुनिराज बोलते नहीं है, तो सुबह मुनिराज ने आंखें खोली, तो आग ही जलाई थी उसने, ताकि इनको गर्माई रहे। तो सुबह आंखें खोली तो उसको कहा कि तुम बेटा, जब भी कोई काम करो, कोई भी काम शुरू करो, तो नमो अरिहंतानम पढ़ना है। हर काम शुरू करने से पहले नमो अरिहंतानम पढ़ा करो। बोला ठीक है। तो मुनिराज ने नमो अरिहंतानम पढ़ा, जंघा पर अपना हाथ रखा, नमो अरिहंतानम पढ़ते ही वो आकाश में उड़ गए, एकदम आकाश में चले गए बहुत तेजी से। तो वो देखता रह गया, अरे नमो हरिहंतानम में इतनी शक्ति है कि आकाश में चले गए। अब तो उसे बहुत श्रद्धान हो गया और घर जाकर सब काम, कुछ भी काम करे, सेठ सेठानी के पास काम करता था तो नमो हरिहंतानम, नमो हरिहंतानम बार बार ऐसे ही पढ़ता था। तो सेठानी बड़ी खुश हुई, क्योंकि वो जैन थे दोनों। तो उसने अपने पति से कहा कि ये तो हर काम को करते हुए नमो हरिहंतानम पढ़ रहा है। सेठ जी ने कहा, इसका ध्यान रखना, इसको अच्छी तरह से खिलाना पिलाना। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से खिलाया पिलाया। तो सुदर्शन सेठ की कहानी सुनोगे तो उसमें पूरी डिटेल है। तो उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो उन्हीं का बेटा बन गया था शायद ये, बहुत समय पहले पढ़ी थी सुदर्शन सेठ की कहानी, इसमें है यूट्यूब पर, तो इसको सुन सकते हो सारा। तो मतलब इस तरह से जंघा चारण रीतिधारी मुनिराज होते हैं कि जंघा पे हाथ रखा और एकदम कई योजनों, कई किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं तेजी से। फल चारण रीति, जिस रीति से अनेक प्रकार के वन फलों में रहने वाले जीवों की विराधना ना करके उनके ऊपर से दौड़ता है। मतलब फलों के ऊपर से जा रहे हैं मुनिराज, आम के ऊपर से चले गए और आम को कुछ भी नहीं हुआ। इतना कोमल आम था, इतना नरम था, लेकिन मुनिराज ऊपर से चले गए और वो वैसा का वैसा है। तो ऐसी फल चारण रीति होती है कि कोई भी फल हो, कितने भी फल हो, उनके ऊपर से आराम से निकल जाते हैं। पुष्प चारण रीति, जिस रीति के प्रभाव से बहुत प्रकार के फूलों में रहने वाले जीवों की विराधना न करके उनके ऊपर से चले जाते हैं। अब हम तो क्या है कि अगर रास्ते में कहीं फूल हो तो हम उससे बचकर निकलते हैं। फूल की एक पंखुड़ी भी पड़ी है तो उसमें जीव होते हैं, तो अगर हम उसके ऊपर पैर रखेंगे तो वो जीव मर जाएंगे, हमें दोष लगता है, तो हम फूल के ऊपर से नहीं जाते। लेकिन मुनिराज, उनके मतलब कितने ही फूल पड़े हैं, रास्ता ही नहीं है, वो आराम से फूल के ऊपर से चले जाएंगे, लेकिन एक भी जीव नहीं मरेगा। तो ऐसी उनकी महान शक्ति होती है। पत्र चारण रीति, जिस रीति का धारक मुनि बहुत प्रकार के पत्तों में रहने वाले जीवों की विराधना ना करके उनके ऊपर से चला जाता है, वह पत्र चारण नाम की रीति है। तो हरे पत्ते अगर कहीं पड़े हों तो हम उसके ऊपर पैर नहीं रखते कि इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे जीव हैं, हमने पैर रखा तो वो दब के मर जाएंगे, हमें पाप लगेगा। लेकिन मुनिराज को पाप ही नहीं लगता, क्योंकि कोई मरता ही नहीं। तो पत्ते पड़े हैं, वो उनके ऊपर से भी निकल गए, एक भी जीव नहीं मरेगा। ऐसी उनकी पत्रचारण रीति होती है। अग्नि शिखा चारण रीति, अग्नि शिखाओं में स्थित जीवों की विराधना ना करके
उन विचित्र अग्नि शिखाओं पर से गमन करने को अग्नि शिखा चारण रिद्धि कहते हैं। मान लो कहीं थोड़ी थोड़ी अग्नि जली हुई है, अग्नि चिंगारियां हैं, और उसके ऊपर कोई जूता लेकर चला जाए तो वो अग्नि के जीव मर जाते हैं। उससे अग्नि के ऊपर से जाए तो वो मरते हैं। लेकिन अग्नि की शिखा, उसके ऊपर से मुनिराज निकल जाए, मुनिराज अग्नि के ऊपर से आराम से चले जाते हैं और अग्नि का एक जीव हम्म पापा तो तेरे कंधा पैर रख देते हैं उसे। चलो उनको बताना पड़ेगा ये बात। तो अग्नि शिखा चारण रीति कहते हैं, मतलब अग्नि को बुझाना नहीं चाहिए। अपने आप से जब तक उसकी आयु है तब तक रहने दो। क्यों उसे जूते से बुझाना या कुछ भी किसी भी चीज से क्यों बुझाना। अब भोजन बनाने के लिए तो करनी पड़ती है, वो तो हमारी मजबूरी है। तो उसमें भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि गैस जलाएं तो एक बार में दो तीन काम अगर हमें साथ साथ करने हैं तो बार बार जलाना बुझाना क्यों। एक चीज बनते ही उस पर दूसरी रखते हैं, फिर तीसरी रखते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना बार बार हमें जलाना बुझाना ना पड़े। और बच्चे, कुछ बच्चे खेल करते हैं, माचिस की तीली जलाई बुझाई। आजकल तो एक खैर माचिस होती ही नहीं है, लाइटर होता है। तो दीपावली पर आती होंगी माचिस रंग बिरंगी। तो इस तरह का खेल नहीं करना चाहिए अग्नि को जलाना बुझाना, क्योंकि अग्नि जलते ही उसमें जीव पैदा हो जाते हैं और उसको बुझाएंगे तो वो सारे मर जाते हैं। तो बिना मतलब का पाप तो ना करें। भोजन बनाना ठीक है, जरूरी है, वो हिंसा हमें करनी पड़ती है, लेकिन बिना मतलब की हिंसा से बचना चाहिए। जिसकी जरूरत नहीं है उससे तो बचें। तो मुनिराज अग्नि के ऊपर से निकल जाते हैं, एक भी जीव नहीं मरता। अगली है धूम चारण नाम की रिद्धि। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि जन नीचे ऊपर और तिरछे फैलने वाले धुएं का आलंबन करके अस्खलित पाद छेप देते हुए गमन करते हैं, वह धूम चारण नाम की रिद्धि है। तो धुआं जैसे तिरछा भी फैल जाता है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो मुनिराज उस धुएं के ऊपर पैर रख रख कर चले जाते हैं आकाश। आकाश में कितनी ऊपर तक धुआं चला जाता है ना, आकाश में बहुत कहीं आग लगी हुई है और बहुत धुआं ऊपर तक जा रहा है, और मुनिराज उस धुएं पर पैर रख रख कर आकाश में गमन कर जाते हैं। इसे कहते हैं धूम चारण रिद्धि। फिर है मेघ चारण रिद्धि। जिस रिद्धि से मुनिराज जल कायिक जीवों को पीड़ा न पहुंचाकर बहुत प्रकार के मेघों के ऊपर से गमन कर जाते हैं। मुनिराज बादलों के ऊपर, अब बादल में तो जल भरा होता है, तो बादलों के ऊपर पैर रख रख कर मुनिराज गमन कर गए और एक भी जल के जीव को कष्ट नहीं हुआ। तो ये मेघ चारण नाम की रिद्धि होती है। धारा चारण रिद्धि, बड़ी अच्छी अच्छी रिद्धि है ना, जल्दी से हमें भी प्रकट हो जाए। भावना करो कि जल्दी से चौथे काल में हम भी ऐसे मुनि बने, हम भी आकाश में चलेंगे, बादलों पे चलेंगे। अच्छा लगेगा, है ना। जरूरत ही नहीं किसी की, बिल्कुल अपना अपने में पूर्ण समर्थ और भगवान बनेंगे फिर। सबसे बड़ी बात तो भगवान बनना है हम सबको। फिर है धारा चारण रिद्धि। जिसके प्रभाव से मुनि मेघों से छोड़ी गई जल धाराओं में स्थित जीवों को पीड़ा न पहुंचाकर उनके ऊपर से चले जाते हैं। बादल बरस रहे हैं, वर्षा हो रही है, और वर्षा ऊपर से बूंदें गिर रही हैं, उन बूंदों पर पैर रख रख कर ऊपर चले जाते हैं, और जो उसके अंदर जीव हैं उनको कष्ट भी नहीं होता। जल की धाराओं में, पानी में जो जीव होते हैं उनको बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, और मुनिराज आराम से पैर रखकर ऊपर आकाश में चले गए उस धारा पर पैर रखते हुए।
ये अरे धारा फिर तो जारी। लेकिन क्या कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं। ठीक है। मकड़ी तंतु चारण रिथि, जिसके द्वारा मुनि शीघ्रता से किए गए पद विक्षेप में अत्यंत लघु होते हुए मकड़ी के तंतुओं की पंक्ति पर से गमन करता है। मतलब कहीं मकड़ी का जाला बना हुआ है, मकड़ी का जाला है, और उस धागे के ऊपर से मुनिराज चले जाएंगे और वो टूटेगा भी नहीं। मान लो 500 धनुष का शरीर, पहाड़ जैसा शरीर, और एक मकड़ी के जाले के ऊपर से जा रहे हैं मुनिराज। जहां जहां जाला बना हुआ है उस तरह से उसके ऊपर पैर रखते हुए पहुंच गए, और जाला टूटा भी नहीं। तो जालों के ऊपर ऊपर से चले जाते हैं। ये मकड़ी तंतु चारण रिद्धि होती है। ज्योतिष चारण रिद्धि, जिससे तपस्वी नीचे ऊपर और तिरछे फैलने वाली ज्योतिषी देवों के विमानों की किरणों का आलंबन करके गमन करता है। सूर्य की किरणें, उन किरणों पर पैर रख रख कर आकाश में कितनी भी दूर जा सकते हैं। चंद्रमा की किरणें, तो ज्योतिषी देव जो जो भी इनके विमान हैं, इनकी किरणों के ऊपर रात्रि में तो खैर गमन नहीं करते, लेकिन अगर दिन के समय चंद्रमा निकले तो उसकी किरणों पर भी गमन कर जाएंगे। तो ये ज्योतिष चारण रिथि। फिर है मारुत चारण रिथि, जिसके प्रभाव से मुनि नाना प्रकार की गति से युक्त वायु के प्रदेशों की पंक्तियों पर अस्खलित होकर पद विक्षेप करते हैं। ये मारुच्चारण रिथि। अब देखो हवा चल रही है, हवा के ऊपर ही पैर रख रख कर पहुंच गए आकाश में। तो ऐसी ऐसी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं मुनि राजों को ध्यान करके। तो इस चारण रीति के विविध भंगों से युक्त और भी भेद होते हैं, लेकिन वो उपदेश नष्ट हो चुका है, क्योंकि ताड़ पत्तों पर लिखा गया ये शास्त्र है, तो कुछ पत्ते नष्ट हो चुके हैं। इस तरह क्रिया रीति समाप्त हुई। अब आगे उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, चतुर्थ महातप, घोर तप, घोर पराक्रम तप और अघोर ब्रह्मचारित्व, इस तरह तप रिद्धि के 7 भेद। इनमें से उग्र तप रिद्धि के 2 भेद हैं, उग्रोग्र तप और अवस्थित उग्र तप। उग्रोग्र तप रिद्धि किसे कहते हैं? कि दीक्षा के बाद उपवास को आदि करके आमरणांत एक एक अधिक उपवास बढ़ाकर, मतलब अंत समय तक, मान लो दीक्षा ली, मुनि बने, तो एक उपवास, फिर एक आहार, फिर 2 उपवास, फिर एक आहार, फिर 3 उपवास, ऐसे मतलब जब तक मृत्यु ना हो तब तक उपवास बढ़ते ही चले जाएंगे। तो दीक्षार्थ एक उपवास करके पारणा की, और पुनः एक एक दिन का अंतर देकर उपवास करता जाए। पुनः कुछ निमित्त पाकर षष्ठ भक्त, पुनः अष्टम भक्त, पुनः दशम भक्त, पुनः द्वादशम भक्त आदि क्रम से, मतलब बढ़ाना ही है दिनों की संख्या। मतलब जैसे एक एक दिन का उपवास कर रहे हैं, फिर 2 दिन का, मतलब कम का नहीं करेंगे। 2 दिन का उपवास किया तो फिर एक का नहीं करेंगे, फिर उसके बाद बढ़ाएंगे ही आगे चलकर 3 दिन, फिर 3 दिन का जब तक उपवास किया, फिर 2 या 1 का नहीं करेंगे। तो ऐसे मतलब आगे बढ़ती जाए संख्या, तो गिरते नहीं है नीचे, मृत्यु तक उपवास बढ़ाते ही हैं। मतलब कुछ दिन तक ऐसे रख लिया कि कुछ महीने सिर्फ 10 उपवास कि 10 उपवास के बाद ही एक आहार लेना है, 10 उपवास फिर करने, फिर एक आहार, फिर 10 उपवास, फिर एक आहार, फिर उसके बाद 11 का कर लिया कि अब 11 उपवास के बाद एक आहार, फिर 11 उपवास, फिर एक आहार, इस तरह से मतलब मृत्यु के समय तक बढ़ाते जाते हैं। दीप्त तप रिद्धि, तो जिस रिद्धि के प्रभाव से
मन वचन काय से बलिष्ठ ऋषि के बहुत प्रकार के उपवासों द्वारा सूर्य के समान शरीर की किरणों का समूह बढ़ता हो, वह दीप्त तप रिद्धि है। अब हमारा क्या होता है कि हम एक उपवास कर लें तो मुख मुरझा जाता है, ऐसा हो जाता है, थके थके से पूरा दिन निकालना कितना मुश्किल हो जाता है एक उपवास करने पर। और मुनिराज कितने ही उपवास कर लें, 10 उपवास कर लें, 1 महीने का उपवास कर लें, फिर भी उनका मुख चमकता हुआ, बिल्कुल भी हमारी तरह म्लान नहीं होता उनका मुख। तो सूर्य के समान शरीर की किरणों का समूह बढ़ता हुआ, तो ऐसी ये दीप्त तप रिद्धि होती है। जो गणधर होते हैं भगवानों के, तीर्थंकरों के गणधर, तो वो समूह शरण में ही रहते हैं, तो वो तो भोजन नहीं करते और उनका शरीर हमेशा चमकता हुआ रहता है। तपी हुई लोहे की कड़ाही में, ये तप्त तप रिद्धि क्या है कि बहुत तेज गर्म तपी हुई लोहे की कड़ाही, उसमें अगर पानी की बूंदें डालें तो वो गायब हो जाती हैं, सब सूख जाती हैं। उसी तरह जिस रिद्धि से खाया हुआ अन्न क्षीण हो जाता है, अर्थात मल मूत्र आदि उनको नहीं जाना पड़ता, जो खाते हैं वो सब शरीर का ही अंश बन जाता है, तो ऐसी रिद्धि को कहते हैं तप्त तप रिद्धि। महातप रिद्धि, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि 4 समय ज्ञानों के बल से मंदर पंक्ति प्रमुख सभी महान उपवासों को कर लेते हैं, ये महातप रिद्धि है। घोर तप रिद्धि, जिस रिद्धि के बल से ज्वर और शूल आदि रोग से शरीर के अत्यंत पीड़ित होने पर भी साधु जन दुर्धर तप को सिद्ध करते हैं। ये घोर तप रीति है कि कितना ही बुखार है, कितने बीमार हैं, शरीर में कितनी भी बीमारी है, कितना ही दर्द है, लेकिन फिर भी तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, घोर तप, तो ऐसी घोर तप रीति कहलाती है। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिजन अनुपम व वृद्धिंगत तप से सहित तीनों लोकों के संहार करने की शक्ति से युक्त, ये काय बल रिद्धि होगी, नहीं, घोर पराक्रम तप रिद्धि। घोर पराक्रम तप रिद्धि में क्या होता है कि अनुपम तप होता है और बढ़ता ही जाता है, तीनों लोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है उन मुनिराज में, इतनी शक्ति होती है, ध्यान करने से ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है। कंटक शिला अग्नि पर्वत धुआं उल्का आदि को बरसाने में समर्थ, वो चाहे तो अग्नि बरसा दें, धुआं कर दें, उल्का, मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो इस संसार का। सहसा संपूर्ण समुद्र के सलिल समूह को सुखाने की शक्ति से युक्त होते हैं, बहुत बड़ा समुद्र और समुद्र का सारा जल सुखा सकते हैं, ऐसे घोर पराक्रम तप रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। तो चौथे काल में ऐसे मुनिराज होते थे, तो प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं होती थी। मान लो कहीं दावानल अग्नि लग रही है, तो मुनिराज, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज हों, उसको वहीं रोक देंगे, वहीं बुझा देंगे। समुद्र की कहीं सुनामी आ रही है, पानी को वहीं रोक दिया, वहीं सुखा दिया। तो मतलब चौथा काल बहुत अच्छा होता है, जहाँ पंचम काल में जो परेशानियां हैं, कुछ परेशानियां वहां पर होती ही नहीं इस तरह की। रिद्धिधारी मुनिराज जहाँ हो वहां तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा होता है। फिर है अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि, जिस रिद्धि से मुनि के क्षेत्र में भी चोर आदि की बाधाएं, काल, महामारी या महायुद्ध आदि नहीं होते, वह अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि है। तो अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि मतलब चोर आदि, चोरी वगैरह नहीं होती, जहाँ ये रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं आसपास दूर दूर तक चोरियां नहीं होती, कोई महामारी नहीं फैलती, जैसे कोरोना फैला था, तो इस तरह की महामारियां
अगर कहीं फैली भी हो और मुनिराज वहां पर आ जाएं, उनके आते ही सब नष्ट हो जाती है महामारी। और महायुद्ध आदि भी नहीं होते हैं। मुनिराज के आते ही जहां वो चले जाते हैं, सब जगह शांति हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आपस का बैर खत्म हो जाता है। तो ये अघोर ब्रह्मचारित्र रिद्धि। जैसे रावण की मृत्यु जब हुई थी, तो वहां तो लंका में चारण रिद्धिधारी मुनिराज, ये सब 55,000 थे शायद, कुछ 50,000 से ऊपर कुछ संख्या थी। इतने सारे चारण रिद्धिधारी मुनिराज अगले ही दिन लंका में पहुंच गए। तो उनके आते ही तो सब जो रानियां रो रही थी, सब दुखी हो रहे थे। तो उनके आते ही तो आनंद छा गया, पूरे नगर में आनंद छा गया। सब बहुत खुश हुए, दीक्षाएं ली, सबने दीक्षा ली रानियों ने। तो अगर ये मुनिराज पहले आ जाते तो युद्ध ही नहीं होता, युद्ध शांति हो जाता। तो मतलब जहां ये मुनिराज होते हैं, वहां कोई इस तरह के महायुद्ध नहीं होते। चारित्र निरोधक मोह कर, अर्थात चारित्र मोहनीय का उत्कृष्ट क्षम होने पर जो रिद्धि दुह स्वप्न को नष्ट करती है, वह अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि है। मतलब कोई बुरा स्वप्न भी नहीं आता। अब क्या होता है कि मान लो किसी ने ब्रह्मचर्य लिया है, लेकिन स्वप्न में कभी कभी पता नहीं लगता, तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा सा दोष लग सकता है, क्योंकि सपने में तो पता ही नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसमें। लेकिन ये जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, सपने में भी जरा सा भी दोष नहीं लगता। वैसे तो ये होता है कि अगर हमारा ब्रह्मचर्य होता है तो हमें सपने में भी याद रहता है। अगर हम ब्रह्मचर्य को अच्छी तरह से पालन करें तो हम भी मतलब सपने में याद रहेगा। जैसे हमने रात्रि भोजन छोड़ा कि हमें रात्रि में भोजन नहीं करना, तो सपने में कुछ भी दिख रहा है उसमें भी हमें याद आ जाएगा कि अरे दिन छिपने वाला है, अब तो इतना समय रह गया, अब तो हमें भोजन करना ही नहीं। तो जैसा हम दिन में करते हैं ना, उसी तरह से सपने में भी वो प्रभाव पड़ता है नियम का, कि सपने में भी हमें अपना नियम याद आ जाता है। तो उसी तरह ये अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि के धारी, इनको जरा सा भी दोष ब्रह्मचर्य में नहीं लगता, स्वप्न के अंदर भी। तो इस तरह तप रिद्धि का कथन समाप्त हुआ। बल रिद्धि 3 प्रकार की है, मन वचन काय के भेद से। इसमें से जिस रिद्धि के द्वारा शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यांतराय प्रकृतियों का उत्कृष्ट क्षयोक्षम होने पर मुहूर्त मात्र काल के भीतर, अर्थात अंतर मुहूर्त में ही सारे शुद्ध का चिंतन करता है और जान लेते हैं। मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर जो पूरे द्वादशांग के शास्त्र हैं, बहुत बड़े बड़े शास्त्र, करोड़ों करोड़ों पद जिनके अंदर हैं, पूरे शास्त्रों को सोच लिया, चिंतन कर लिया मन से, तो ऐसी उनकी मनोबल रिद्धि होती है। वचन बल रिद्धि, इसमें मुनि श्रम से रहित, कोई श्रम नहीं करते और 48 मिनट के अंदर पूरा सुना देंगे। इतने बड़े बड़े शास्त्र बोल सकते हैं, बोलने की शक्ति, और एक एक अक्षर हमें समझ भी आ जाएगा। पूरा शास्त्र, पूरे द्वादशांग को 48 मिनट के अंदर अंदर सुनाने की शक्ति ये वचन बल रिद्धि होती है। तो जिनको अगर किसी को बोलने में दिक्कत होती है या वचन से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको वचन बल रिद्धि वाले मुनिराजों के मंत्र को पढ़ना चाहिए। नमो वच बलिनम जिनानम। फिर है काय बल रिद्धि, जिस रिद्धि के बल से वीर्यांतराय प्रकृति के उत्कृष्ट क्षयोक्षम की विशेषता होने पर मुनि मास व चतुर्मास आदि रूप कायोत्सर्ग को करते हुए भी श्रम से रहित होते हैं। मतलब
4 महीने भी ध्यान में खड़े रहे, ना सोना ना कहीं जाना, 4 महीने तक लगातार ध्यान में खड़े हैं, 1 साल तक भी खड़े हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। तो ऐसे कायबल रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं। और शीघ्रता से तीनों लोगों को अपनी कनिष्ठ उंगली पर, इस छोटी उंगली पर 3 लोग को उठाकर कहीं और रख सकते हैं, ऐसी उनके अंदर शक्ति होती है। शरीर में इतनी शक्ति होती है कि पूरा 3 लोग तो बहुत भारी हो गया, पूरे लोग को अपनी छोटी सी उंगली पे उठा सकते हैं। तो ध्यान करने से ऐसी ऐसी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। अब औषधि रिद्धि, औषधि रिद्धि 8 प्रकार की होती है ये। आमैष औषधि, छेलौषधि, जलौषधि, मलौषधि, विप्रौषधि, सर्वौषधि, मुख निर्विष और दृष्टि निर्विष। मतलब मुनिराज किसी को छू दें और उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाए। मुनिराज के शरीर की हवा जिसको छू जाए, चाहे कोई जानवर हो मनुष्य हो, सबकी बीमारियां ठीक हो जाएं। ऐसे मुनिराज तो होने चाहिए थे, है ना? इतना अच्छा होता, हम बिल्कुल ठीक हो जाते, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। तो ऐसे मुनिराज तो चाहिए, है ना? सबको चाहिए, क्योंकि सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है। ये शरीर है, और शरीर में जितना एज बढ़ती जाती है, तरह तरह की परेशानियां आती जाती हैं। तो ऐसे औषधि रिद्धिधारी मुनिराज को हम नमस्कार करें कि हमारे सब रोग दूर हो जाएं। तो इसका मंत्र है ना, नमो सबो सही पत्तानम जिनानम। बीमारी के लिए ये मंत्र है। नमो सबो सही तत्तानम देवान। हाँ, जिनानम। नमो सबो सही पत्तानम के जिनानम। नाम किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, तो इस मंत्र की जाप खूब करनी चाहिए। खूब करें तो उससे फिर अपनी बीमारी थोड़ा कम होती है। अपने मतलब बीमारियों को ठीक करना है तो इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। सर्वौषधि रिद्धि के धारी मुनि राजों को इसमें नमस्कार करते हैं। उनका पूरा शरीर दवाई है, पूरा शरीर, मतलब उस शरीर की हवा से दूर दूर तक सारे तिर्यंच मनुष्य ठीक हो जाते हैं। ऐसे मुनिराजों को हम नमस्कार करें, क्योंकि विदेश क्षेत्र में विजयार्थ पर्वतों पर आज भी ऐसे बहुत सारे मुनिराज हैं। तो उनको हम नमस्कार करेंगे तो उससे हमारा पुण्य बढ़ेगा, हमारा पाप कम होगा, और हमारी बीमारियां थोड़ा उसमें आराम मिलेगा। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं ये औषधि रिद्धि के धारी 8 तरह के मुनिराज। इनकी डिटेल हम कल पढ़ेंगे। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देखो धूप। ही जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। यदि अर्थ मात्रा वाक्य में पद में बड़ी त्रुटि हो कहीं, तो भूल से ही वह हुई, मैंने उसे जाना नहीं। जिन देव वाणी तो क्षमा उसको तुरंत कर दीजिए, मेरे हृदय में देवी केवल ज्ञान को भर दीजिए। मेरे हृदय में देवी केवल ज्ञान को भर दीजिए। 9 वर्ण मुकर मंत्र।
सभी को जय जिनेन्द्र।